मम्मी, आप तो यूँ कह रही थी कि बेटा होली शादी के बाद अपने पति के साथ मनाना, और यहाँ ये मुझे कह रहे हैं कि इन्हें तो रंगों से नफरत है। तो बेटा तू इनको कीचड़ में पटक। मम्मी भी किसी की राय देती है। क्या हुआ यार, बहुत दिनों से देख रहा हूँ, काफी बुझी बुझी सी लग रही हो। डॉक्टर को दिखा लेती। दिखाया था, तो क्या बोला डॉक्टर ने? खून में शॉपिंग की कमी बताई है। कभी कभी मेरे हस्बैंड पे ना मुझे बहुत प्यार आता है, लिटरली बहुत प्यार आता है, और वो प्यार एक्सप्रेस करने के लिए मैं जा ही रही होती हूँ, फिर अचानक से मुझे उनकी गलतियां याद आ जाती हैं, इसलिए मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती। मेरी गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। कितनी गलतियां करोगे यार। धीरे नहीं बोल रही हूँ, मेरी आवाज ही ऐसे। हाँ नहीं बोल सकती मैं धीरे, ऐसी आवाज है मेरी, यही आवाज है मेरी। हे मेरे स्वामी, हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम आप पर क्रोध नहीं करें, लेकिन आपकी ये उल्टी सीधी हरकतें हमें आप पर क्रोध करने के लिए मजबूर कर देती है। अब आप ही बताएं हम क्या करें। शादी से पहले मैं सोचती थी शादी कितनी अच्छी होती है। शादी का मतलब है घूमना फिरना, खाना पीना। हर 6 महीने में पहाड़ों में जा रहे हैं लोग, हैं हाथों में हाथ लेके सेल्फियां खिंचवा रहे हैं, टाइटैनिक वाला पोज बना रहे हैं। लेकिन जब शादी हुई ना, तब पता चला कि शादी का मतलब होता है झाड़ू पोछा बर्तन, सुबह का खाना शाम का खाना। और सबसे जो मेन क्वेश्चन शादी के बाद एक औरत अपने पति से पूछती है ना, आज खाने में क्या बना दूं? और वो आगे से पता क्या जवाब देता है? कुछ भी बना दो। पता नहीं। और जब हम कुछ भी बना देते हैं तो उन सालों को पसंद। शादी से पहले बहुत होता है बाबू सोना, और शादी के बाद बर्तन धोना। जब हमारी सास हमें देखने के लिए गई थी तो उन्होंने पूछा था, बेटा खाना वाना बना लेती हो ना? पर हमें तो लगता है जब हम अपने बेटे के लिए बहू देखने जाएंगे तो हमें तो पूछना पड़ेगा, बेटा घर का खाना खा लेती हो ना? बनाना तो दूर की बात है, घर का खा लेंगी वो ही बहुत बड़ी बात है। सुनो। हाँ बोलो। मुझे 3000 रुपए दे दो, जब तुम्हारी तनख्वाह आएगी तो मैं वापस कर दूंगी। कैसा आलू लाए? आधा से ज्यादा तो सड़ल है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो देख के लाया करिए, चुन चुन के। चुन के ही लाए थे। तो खराब कैसे निकल गया? जैसे तुम निकल गई। सुन लो मेरी सारी कवारी बहनों, तुम जो ये सोच के आती हो ना कि शादी के बाद तो सबके साथ बड़ा घुल मिल के रहेंगे, सासू माँ को माँ मानेंगे, जेठानी को भाभी मानेंगे, नंदरानी को छोटी बहन मानेंगे, देवर जी को छोटा भैया मानेंगे, तो बहनों ये भ्रम ना शादी के 3 दिन बाद ही टूट जाता है, क्योंकि आपकी सोच और ससुराल की हकीकत में बहुत अंतर होता है। तो बहनों, सास को सास, जेठानी को जेठानी और नंद को नंद मान कर ही। हेलो ये बहन, क्या सुना हम अपना दुख। शादी से पहले गार्जियन कहते थे पढ़ लो जॉब कर लो, अब उनके बाद तो वैल्यू नहीं करते थे। अब पता चल रहा है बहन जॉब कर लेते तो जिंदगी अपना मर्जी से जी रहे होते। ससुराल के चक्कर में फंस गए हैं कि बहन सब काम वो धंधा कर देते हैं। ससुराल के तैयो कोई बड़ाई नहीं होता है। हम अपनी सास की नजर में अच्छी बहू नहीं बन पाए हैं, न हम अपनी ननद की नजर में अच्छी भाभी बन पाए हैं। हम हर कोशिश करते हैं, अपन वाला नया साड़ी दे देते हैं, चूड़ी दे देते हैं, तैयो उन सब आंख में बदमाश खचरनिये नजर आते हैं। बहन हमारे दुल्हा चट्टे मिल गए हैं, बात नहीं बुझते हैं। हमारे घर में एक टाइम रोज महाभारत होबे करता है। हम जानती हूँ अपने हस्बैंड जी को हम बोले कि चलिए हमको एगो रूम दिलवा दीजिए, हम वहीं रहेंगे, वहीं नौकरी की तैयारी करेंगे। हमें दुल्हा भी कहते हैं, बोलते हैं कोई जरूरत नहीं, हम तुमको कौन डिस्टर्ब बताएंगे, यहीं खाना बनाओगी खाओगी अपने रूम में पैक होकर परोगी। वो माए भाई छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। हमको कहते हैं तुमको हम 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे, लेकिन अपने मम्मी या भाई एकदम नहीं छोड़ेंगे। बहनों को पढ़ना थोड़ी था, धूल लगा के जाना चाहते थे कि हमको अलग रूम दे दे, कम से कम सब चीज कचरा से दूर रहेंगे। तुम्हारा भी वही हाल है। अरे बहन अपना सब ग्रुप में कौन खुश है ससुराल? जरा पता लगाओ तो। प्रीतिया खुश है, उसका भी यही हाल है। सोनी भी यही हाल है। और लड़की छोड़ी अपना क्लास में थी प्रियंका, ओकरो यही हाल है। अरे बहन अपना सब ग्रुप में कोई खुश नहीं है गे। आज भले जॉब करते तो खूब खुश रखते बहन, सास देख रही है। हेलो कैसे हो?
ठीक हूँ, बोलो। आई लव यू, आई मिस यू बेबी। इतना ही मिस कर रहे हो तो सुबह झगड़ा क्यों किया था? अब घर पर फोन लग गया क्या? पति कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, अगर पत्नी ने कह दिया कि आप नहीं समझेंगे मतलब आप सच में नहीं समझेंगे। समझे आप? इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, बड़ा है बहस करने। कभी आपने सोचा है कि शादी के 15 साल बाद आदमी 50 साल का लगता है और महिलाएं 30 साल की क्यों लगती हैं? क्योंकि साल में अनेकों बार पूजा में पत्नी कहती है, हे भगवान, मेरी उम्र भी मेरे पति को लग जाए। कृपा वहीं से आ रही है। वो कौन सी जोड़ी है जो एक दूसरे को हीरो हीरोइन मानते हैं? हमारी जोड़ी तो अघोरी और नागिन की है। हमेशा एक दूसरे को वश में करने लगे रहते हैं। बाबू। जी बाबू। आज मैं खाने में वो बनाऊंगी जो आप कहेंगे। हाँ तो ठीक है, छोले भटूरे बना लो। छोले भटूरे कैसे बन पाएंगे? छोलों को सुबह से भिगोना पड़ता है। हाँ तो फिर दाल चावल बना लो। दाल चावल तो बिल्कुल नहीं, रात में चावल खाने से पेट दर्द होता है। तो फिर आलू के पराठे बना लो। आलू के पराठे कैसे बन पाएंगे? आटा ही खत्म हो गया है। तो फिर पनीर की कोई सब्जी बना लो। कैसी बातें करते हो? अब इतनी रात में पनीर कहाँ मिलेगा? तो फिर क्या बनाओगी? कह तो रही हूँ, जो आप कहेंगे वो बनाऊंगी। एक काम करते हैं, रेस्टोरेंट चलते हैं। मैं बस 1 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। अपने पति को खुश रखने के 3 तरीके। पहला, अपने पति की सुने। दूसरा, अपने पति को उसके दोस्तों के साथ जाने दें। तीसरा, रुक मैं बताता हूँ। कितने बार बोला जब मैं बोलती हूँ तो बीच में मत बोला करो। तीसरा, अपने पति को बोलने का पूरा मौका दे। लुगाई इतनी शुद्धि हुए हैं कि सब्जी वाले ने भी भाई क्या बोल लेंगी, और ये आदमी ये नहीं सोचा है कि काम वाली से भी सेटिंग कर ले। अच्छा तो मैम ये बताइए कि आप घर पर कौन सी लैंग्वेज यूज करते हो? लैंग्वेज? मैं घर पे गूंगी रहती हूँ, अगर बोलती हूँ तो कलेश हो जाता है। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी सुनो, ये लव मैरिज ठीक होता है या अरेंज मैरिज? अरे करेला चाहे उबाल के बनाओ या तल के बनाओ, रहेगा साला कड़वा ही। कल मैंने पतिदेव से पूछा कि आपको मेरे रिश्तेदारों में कौन सबसे अच्छा लगता है, तो बोले तुम्हारे सास, ससुर, देवर, जेठ, ननद।